हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूं बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस। पिछले क्लास में जितने कंसेप्ट पढ़े हैं उस पे आधारित आज भी हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम जो है सो यहाँ पे मतलब एक क्लास प्रैक्टिस का जैसे रखता हूँ और ये क्लास कंसेप्ट का रखता हूँ। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ा था, उसमें पढ़े थे कोसाइन रूल पढ़े थे, उसके बाद एरिया के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उसका रिवीजन करते हैं, उसका प्रैक्टिस करते हैं। तो उसी पे आधारित आज हम लोग जो है सो अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ पर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे रखते हैं। उससे पहले एक बार फिर से आप लोगों को बोल दूं, गुड इवनिंग। मैं वीपी गुप्ता आपके अपने यूट्यूब फैमिली गुप्ता मैथ सर्कल में स्वागत करता हूँ। आइए आज भी हम आप जो है पहला प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं और इसको बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो सबसे पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, अच्छे से आपको ये स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो हम यहाँ पर पढ़ क्या जो है सो रहे हैं, मतलब ट्रायंगल का प्रैक्टिस। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस यहाँ पे जो है सो कर रहे हैं, है ना। प्रैक्टिस हो गया। तो यहाँ पर हम लोग जो है सो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं और उस पर हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो अब आप लोग सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर ये कहा है आपका कि एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई x + 3 2x - 3, यानी पहला आपका क्या है x + 3 2x - 3 और यहाँ पर 3x - 5 है। ये आपके त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं और उसकी परिधि आपका 25 सेंटीमीटर। आपको पिछले क्लास में बताया था किसी त्रिभुज का जो पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है, परिधि होता है, वह उसके सम ऑफ ऑल साइड यानी तीनों साइडों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका है क्या, इसका अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, p कितना हो जाएगा x + 3 + 2x - 3 + 3x - 5 और इन सब का योगफल यहाँ पर दे रखा है कितना, 25 दे रखा है। कितना है, 25 यहाँ पे दे रखा है। तो अगर मैं इसको जोड़ दूं तो कितना, 3 2 5 1, यानी ये आपका आ जाएगा 6x और -5 = कितना, 25 आपका हो गया। 6x = कितना हो गया, 30 हो गया। x = कितना आ गया आपका, 5 आ गया। x का मान यहाँ पे 5 आ गया। अब आपसे पूछा है यहाँ पर जो है सो क्या कि देन द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, मतलब सबसे छोटी भुजा की लंबाई आपसे पूछा है क्या होगा। तो हमें ये बताओ पहली भुजा क्या है, x + 3, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। दूसरी यहाँ पे साइड कितना है, 2x - 3, x का मान 5, 5 दूना 10 -3 कितना होगा, 7 होगा। अब उसके बाद क्या है, 3x - 5, तो 3 × x का मान 5 रखेंगे, 15 - 5 आपका 10 हो जाएगा। तो सबसे छोटी भुजा क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं शॉर्टेस्ट साइड = हमारा आ गया कितना, 7 सेंटीमीटर आपका उत्तर आ गया। तो हमें ये बताओ यहाँ तक किसी को समझ में कोई दिक्कत, बिल्कुल आसान था। परिधि दे रखा था, परिधि मतलब पेरीमीटर मतलब परिमाप मतलब क्या, परिमिति, सब एक ही है ना। तो यहां तक इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए अब हम लोग यहां पर देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा जो है सो नंबर प्रश्न है क्या, उसको देखने की कोशिश करते हैं हम लोग यहां पर 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहां पर जो है सो बता रहा हूं। 27 में आपका है क्या कि उसको आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। कितना आसान है, आप लोग इसे प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पर आज मैं अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आया हूँ जो हम लोग यहाँ पर बेसिक से
यहाँ पे हम लोग बेसिक से धीरे 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 अपना स्टेप बाय स्टेप लेवल जो है से बढ़ाएंगे। यहाँ पर ये कहा है कि यदि त्रिभुज ABC में, यहाँ पर क्या कहा, यदि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 35 डिग्री और कोण C बराबर 65 डिग्री, यहाँ पे आपका क्या है, ये हम यहाँ पे फिगर जो है सो ले लेते हैं। कौन सा, ये रहा ये रहा A B और ये C। कोण B यहाँ पर दे रखा है कितना, 35 डिग्री, तो यहाँ मैंने लिख दिया 35 डिग्री। बताओ किसी को दिक्कत, अरे बोलो कमेंट में लिख के बताओ हाँ या ना। किसी को दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आपकी परेशानी होनी नहीं चाहिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों तक बताइए, उसको लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए, बताइए। यहाँ पे आपको ज्योमेट्री का, ट्रायंगल का बहुत ही मजेदार कंसेप्ट, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूँ। और आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर एडवांस मैथ सीखना है तो आपको समय देना पड़ेगा। और एक बार विश्वास करके समय आपने दे दिया ना, उसके बाद इसमें आप महारत हासिल कर लोगे। और उसके बाद जितना मैं बताऊंगा उसको आप नोटबुक में लिखोगे, बशर्ते नोट बनाओगे और उसका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करोगे। ज्योमेट्री आपका ऐसा है ना कि अगर आप रिवीजन नहीं करते हो ना तो वो धीरे 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 भूलना शुरू हो जाओगे। तो यहाँ पे आपको रिवीजन भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, मन से पढ़ना, अपने लिए नहीं, अपने फैमिली के लिए पढ़ना, अपनी मम्मी पापा के लिए पढ़ना, अपनी पापा के पैर के जूते लाने के लिए आपको पढ़ना होगा। मेहनत तो करनी होगी। अगर आप चाहते हो ना कि नहीं अपने परिवार वालों के लिए, अपनी माता पिता के लिए कुछ करना है तो आपको मेहनत करना होगा। और उसके साथ साथ हमें भी मेहनत करने हैं। आपके सामने अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे से कंटेंट, बहुत सारे एग्जाम के पूछे प्रश्न मैं आपके सामने लाकर रखूं ताकि आपको ज्योमेट्री में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। बात आ गई समझ में? आइए यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B दे रखा है 35 डिग्री और कोण C बराबर 65 डिग्री। कितना है बताओ यहाँ पे कितना है? ये एंगल कितना है? तो ये एंगल यहाँ पर 65 डिग्री है कि नहीं, दे रखा है। तो हमें यहाँ पर अब ये जो है सो आप लोग बताइए कि यहाँ पे आप हमें ये बताइए, ये 35 है, ये 65 है, दोनों को जोड़ोगे 100 हो जाएगा। तो 100 हो गया, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। मुझे बताओ 80 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। चलो उसको बाद में लिखते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर ये कहा है कि कोण BAC कहा गया, BAC यानी इस कोण की बात कर रहा है। कोण BAC का समद्विभाजक BC से D पर मिलता है कि अब हमें इस कोण का समद्विभाजक रेखा खींचना है जो BC के बिंदु D पर मिलता है। हो गया। अब ये बताओ, ये 35 है, 65 है, तो ये कितना जोड़ोगे? 100, ये बनेगा 80। और ये जो लाइन क्या है? समद्विभाजक लाइन है, एंगल बाइसेक्टर लाइन है। ये जो लाइन है एंगल बाइसेक्टर लाइन है। मैं लिख रहा हूं एंगल बाइसेक्टर लाइन। अगर ये लाइन एंगल बाइसेक्टर, इसका मतलब जिस कोण से निकला है उस कोण को दो बराबर भागों में बांटेगी। तो ये कोण हो गया 80, 80 में दो बराबर भागों में बांटेगी तो ये कोण कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। एंड आपका ये भी कितना हो जाएगा? ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। बिल्कुल। चलिए अब आपसे पूछा है एंगल ADB कितना होगा? ADB कितना होगा बताओ। अब आपको पता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए, ये आपका त्रिभुज है, इसकी कोई एक भुजा को बढ़ाया जाए तो बनने वाला बाईकोण अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर है। अगर मैं ये रख दूं A और ये रख दूं यहां पर ये C और ये रख दूं D, तो ये आपका 40 है और ये आपका 65 है। तो ये कितना हो जाएगा? 40 प्लस 65, यानी ADB आपका 40 डिग्री प्लस में 65 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 105 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा। कितना उत्तर हो जाएगा? 105 डिग्री आपका इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे।
आइए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने यहाँ पर रखते हैं। इसमें कुछ भी था नहीं, यहाँ पे एक एंगल बाइसेक्टर खींचा है, तो आपको पता ही है एंगल बाइसेक्टर, बाई का मतलब दो, सेक्टर मतलब बांटना, दो बराबर भागों में बांटना, किसको, एंगल को। तो यहां पर ये हो गया। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न, और ये आपके स्क्रीन पे शायद नजर आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं है। देखो मैं अब आपके स्क्रीन पे लग गया होगा। 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन हमने आपको पिछले क्लास में शायद बताया भी था, अगर आपको याद होगा तो। याद होगा जिस दिन मैंने साइन रूल पढ़ाया था। साइन रूल होता क्या, मुझे बताओ कमेंट करके। अगर आप पिछला क्लास देखे हो ना, तो मुझे साइन रूल होता क्या है कमेंट में इसका उत्तर चाहिए कि साइन रूल क्या है। साइन रूल आपका किसी त्रिभुज की भुजा और उसके सामने वाले कोण के बीच का जो अनुपात है वही आपका साइन रूल होता है ना। बात समझ में आ गई? बिल्कुल। यदि किसी त्रिभुज के कोण 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है, कितना है, 30, 60 और यहाँ पे 90 है, तो यहाँ पर हम ये जो है सो लेते हैं ये, हाँ, तो यहाँ पर 30, 60, 90, इसका मतलब एक कोण 90, तो इसका मतलब त्रिभुज कौन सा, राइट एंगल है। तो ये हमने राइट एंगल यहाँ पे लिया, बिल्कुल, है ना। ये सी, ये ए, बी, इसका मान लिए ए है और ये बी है और ये सी है। ये एंगल हम यहाँ पर दे रखा है 30 डिग्री, और ये एंगल यहाँ पे 60 डिग्री, और ये आपको 90 डिग्री है। उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? उनकी संगत भुजाओं का अनुपात का मतलब है कि यानी 30 डिग्री के सामने कौन सा साइड ए, और 60 डिग्री के सामने कौन सा साइड बी, और 90 डिग्री के सामने कौन सा साइड सी, इन तीनों का रेशियो मुझे पता ना। तो आपको पता है कि हमने यहां पर ये जो है बतलाया था कि एंगल और साइड के बीच के रिलेशन को दर्शाने के लिए किसका यूज करते हैं? तो आपको पता है साइन रूल का यूज करते हैं। तो मुझे बताओ साइन रूल क्या है? साइन रूल क्या है यहां पर मुझे बताओ। तो आप कहोगे सर ए बट्टा ए के सामने कौन सा एंगल, 30 डिग्री, उसको किस में लिखना है, साइन में लिखना है, साइन 30 बराबर होगा। अब यहां बी ले लेते हैं, यानी बी बट्टा बी के सामने कौन सा एंगल, 60 डिग्री, अब उसको 60 को लिखना है साइन 60 बराबर। अब यहां पर है एक सी, ये ले लेते हैं सी, और सी के सामने कौन सा एंगल है, साइन 90 डिग्री, यानी जो है 90 है तो साइन में लिखना है। हो गया, बात खत्म है। ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा, ए का मान कितना है, साइन 30, बी का यहां पे मान कितना है, साइन 60, एंड सी का मान कितना है, तो साइन 90 डिग्री। आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा होगा? बिल्कुल। तो मुझे बताओ यहां पे साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, साइन 60 का मान कितना, √3/2, एंड साइन 90 का मान कितना, 1। बिल्कुल, यहां तक चलिए इस रेशियो को सुधारोगे तो 1:2 √3 कितना, 2, यानी सब में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया रेशियो में। तो 1:√3/2, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको नजर आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी में आपको नजर आ रहा होगा 1:√3/2। ये आपका हो गया क्या, 28 नंबर क्वेश्चन। तो मुझे बताओ यहां तक समझने में किसी को दिक्कत? मैंने साइन रूल लगाया, उत्तर आ गया भाई, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। साइन रूल लगाओगे उत्तर आ जाएगा, सीधा सा फंडा है, बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है उसको देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों को बार बार यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग उस बात को समझने की कोशिश कीजिए, है ना। हमें यहां पर जो है सो मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम जो है सो मेहनत हंस के करें या रो के करें, लेकिन हमें मेहनत तो यहाँ पे करनी पड़ेगी। चलिए 29 नंबर में क्या है कि
त्रिभुज ABC में एंगल A लेस देन एंगल B, यानी कोई त्रिभुज आपका क्या है ABC है, उसमें एंगल A एंगल B से छोटा है, एंगल A एंगल B से छोटा है। अच्छा, उसके बाद यहां पर यह हो रहा है कि आधार की ऊंचाई शीर्ष कोण C को, आधार की जो ऊंचाई है शीर्ष कोण C को C1 तथा C2 में विभाजित करती है। इसका मतलब है एक एंगल को दो बराबर भागों में, यानी शीर्ष कोण यहां पर दे रखा है C, तो हम ये जो है सो मान लेते हैं शीर्ष कोण ये C है ना। हाँ, तो अगर ये C है तो इसका नाम रख देते हैं A और इसका नाम रख देते हैं B, और यहां पर एक कंडीशन है, एंगल A है वह लेस देन एंगल B है। इसका मतलब ये हुआ एंगल A का मान B से छोटा है। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अब ये आधार की जो ऊंचाई है शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में, इसका मतलब यहां से एक ऊंचाई खींचा गया, ये ऊंचाई है, और ये शीर्ष कोण को दो बराबर भागों, यानी दो भाग बराबर नहीं, दो भाग C1 तथा C2 में विभाजित करते। इसका मतलब है ये एंगल और ये एंगल, एक C1 है दूसरा C2 है। अब यहां पर ये है, यहां C2 BC के निकट है, तो यहां पे BC क्या है, ये आपका हो गया क्या C2। अगर ये C2 हो गया तो ये क्या हो गया मेरे दोस्त C1 हो गया। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे हमने यहां पर लिख दिया। बोलो किसी को कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। तो यहां पर ये और इसका नाम रख देते हैं D, है ना, और यहां पर भी। चलिए अब यहां पर अब हमें जो है सो ये बताइए, त्रिभुज ACD में, किसमें? त्रिभुज ACD में, है ना, ये राइट एंगल है कि नहीं है, हमें ये बताओ। राइट एंगल है कि ये कोण जो है 90 डिग्री, तो C1 और एंगल A, यानी आपका कितना हो जाएगा, एंगल A प्लस C1 का जो मान होगा वह 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? मुझे बताओ हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा। अब उसके बाद ये बताओ, अब इसमें आ जाओ, इसमें अब इसमें आ जाओ, तो ये CDB में ये आपका कितना है, जैसे 90 डिग्री, तो इन दोनों का योगफल कितना होगा, 90 होगा कि जो है सो नहीं होगा? हमें बताओ, इन दोनों का योगफल 90 होगा कि जैसे नहीं होगा? तो ये जो है सो 90 किसके इक्वल होगा, तो एंगल B प्लस C2 के इक्वल होगा। अरे बोलो हाँ या ना। तो अब हम जो है सो ये इसके इक्वल है, तो यहां पर आपका हो जाएगा C1 माइनस C2 बराबर एंगल B माइनस एंगल A। यहां पर समझने की बात है कि यहां पर आपका है कि A का मान B से छोटा है, इसका मतलब B बड़ा A से, तो भरा में से छोटा के घटाओगे तो पॉजिटिव मान आएगा। बिल्कुल सही है। तो यहां आपका रिलेशन आ गया C1 माइनस C2 बराबर एंगल B माइनस एंगल A। तो यहां पर उत्तर आपका हो जाएगा C1 माइनस C2 बराबर एंगल B माइनस एंगल A, यानी ऑप्शन नंबर C आपको स्पष्ट दिख रहा है। ऑप्शन नंबर C में यह चीज आपको स्पष्ट दिख रहा है कि ऐसा आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। C1 माइनस C2, ये C1 माइनस C2 ये भी आपका C1 और C2 एंगल ही है ना। तो हाँ, तो यहां पर इन दोनों का जो एंगल का डिफरेंस होगा वह आपका B में से A को घटाएंगे उसके बराबर होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 30 यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। यहां पर देखते हैं कि 30 नंबर क्वेश्चन से क्या कहना चाह रहा है। आपको याद होगा हमने आपको इंटीरियर या एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ाया था। अगर आप लोग ये नहीं पढ़े हो ना, इसका बेसिक कंसेप्ट नहीं जानते हो, तो एक बार पीछे जाके वीडियो को देखिए और वहां पर आपको ये चीज समझ में आएगा।
हमने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश क्या किया था, इंटीरियर या एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मैंने आपको पढ़ाया था और वहाँ हमने आपको सब चीज बताया था। होता क्या है उसको यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपका है, उसके बारे में देखते हैं। तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपका क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के किसी कोण को दो बराबर भागों में बांट दे तो वह जो सामने वाली तो वह सामने वाली भुजा को तो उसी अनुपात में बांटती है जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजा होती है। मतलब यहां से अगर मैं एक एंगल बाइसेक्टर खींच दूं, ये एंगल बाइसेक्टर खींच दूं एडी, तो ये सामने वाली भुजा यानी को उसी अनुपात, मतलब बीडी और डीसी का अनुपात वही होगा जो कोण बनाने वाली भुजा है। तो कोण बनाने वाली भुजा कौन कौन है, ए बी और ए सी है। यह आपका होता क्या है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम। ये आपका इसका मतलब हो गया क्या कि इसको जो है सो दो बराबर भागों में बांट रही है। तो इसमें आपका ये है कि एक त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, इसका मान है 3 सेंटीमीटर। अब उसके बाद ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर, इसका मान है 4 सेंटीमीटर दे रखा, हो गया। अब उसके बाद ये कहा कोण ए का समद्विभाजक एडी भुजा बीसी के, बीसी को बिंदु डी मिलती है, यहाँ पे कोण ए का समद्विभाजक एडी बीसी के भुजा डी पर मिलती है, बिल्कुल सही है। अब आपसे पूछा क्या है, बीडी अनुपात डीसी, तो आपको पता है बीडी अनुपात डीसी इक्वल टू ए बी अनुपात ए सी होगा। तो ए बी का मान 3 और ए सी का मान 4, आपका उत्तर हो जाएगा। कितना उत्तर हो जाएगा, उत्तर है किससे, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। अगर आपको नहीं पता इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम तो पिछला क्लास आप लोग जो है जाके देखिए, आपको वहां पे सब पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो नंबर जो है नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखते हैं 31 नंबर प्रश्न क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं और आप लोग इसे बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर हमारा है जो है 31 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। आपका ये है कि एक त्रिभुज का आधार 12√3 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 31, बिल्कुल। चलिए, एक त्रिभुज है उसका आधार कितना है, 12√3 सेंटीमीटर। ये आधार है और ये हमने लिख दिया 12√3 सेंटीमीटर। चलिए, अब उसके बाद ये कहा है कि और आधार पर दो कोण 30 और 60 डिग्री है और आधार पे ये तो ये कोण आपका 30 डिग्री है और ये कोण 60 डिग्री है। तो हमें ये बताओ, अगर ये 30 है 60 है तो ये जो होगा रेस्ट कोण कितना, ये कितना हो जाएगा, तो ये बोलोगे सर 90 डिग्री। आपको पता है कि यदि कोई त्रिभुज हो, हमने आपको ये जो है सो बतला था कि यदि कोई त्रिभुज हो उसमें ये 30 हो, ये 60 हो और ये जो है सो 90 हो, तो इसका रेशियो हमने बतलाया था क्या कि 30 के सामने रेशियो 1, 60 के सामने रेशियो 3 और यहाँ पे 90 के सामने रेशियो 2 होता है। बोलो होता है कि नहीं होता? आप लोग कहोगे सर बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो इसका नाम रख देते हैं ए और इसका नाम रख देते हैं बी और इसका नाम रख देते हैं सी। मुझे बताओ, तो हमें यहां पर ये कहा है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। इसकी ऊंचाई मतलब क्या, तो इसकी ऊंचाई आपका ये हो गया कि त्रिभुज के आधार पर सामने वाले सिर से डाले गए लंब। तो इसकी ऊंचाई आपका तो आधार ये है, तो यहां से लंब हमें खींचना, उसकी जो है सो हमें जो है सो मान पूछा है। तो सबसे पहले ये साइड और ये साइड यहां पे निकाल सकते हैं। 90 के सामने ये है, 30-60 के सामने क्या होगा और आपका 30 के सामने। अगर आपका 60 जो है सो 30 और 90 हो तो 30 के सामने आपका रेशियो में क्या होगा 1 यूनिट और 60 के सामने रेशियो 3 यूनिट और 90 के सामने रेशियो 2 यूनिट।
रेशियो 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करा, या 2 यूनिट 12√3 को रिप्रेजेंट करा, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 1 यूनिट आपका 6√3 सेंटीमीटर। इसका अर्थ है इसका मान कितना आ गया, 6√3 सेंटीमीटर आ गया। अरे बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। अब इसका मान कितना, तो रेशियो आपका 1 यूनिट का मान 6√3, तो √3 का जो है सो कितना हो जाएगा मान, तो आप कहोगे सर 18 सेंटीमीटर हो गया। अब यहां पर ये जो है सो 90 डिग्री का बन रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों साइडों में से कोई एक आधार है और कोई एक आपका लंब है। तो आपको पता है इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया इज इक्वल टू आपका 1/2 इंटू बेस, या तो ये होगा या तो कुछ भी आप ले लो, तो यहां पर ये हो जाएगा 18 और इंटू 6√3, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये कटेगा आपका इतना, तो 9 इंटू 6 यानी 54√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी इसका जो एरिया जो है सो निकल के आ गया, वो कितना जो निकल के आ गया 54√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे यहां पर ये पूछा है कि इसका शीर्षलंब क्या होता है, हाँ तो इसका आधार ये है, तो आधार ये है तो सामने वाले सिर से लंब डालेंगे, लंब यहां पर डाला तो ये लंब का मान लिया h, मान लिया h। तो यहां पर ये अब हमें ये बताओ कि इसका एरिया अब जो है सो होगा क्या, जब आधार ये हो ऊंचाई ये हो, तो इसका एरिया आपका 1/2 आपका इंटू, हाँ तो यहाँ पे आधार का मान यानी बेस का मान कितना 12√3 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमने यहाँ पर रख दिया h, हो गया बात खत्म। अब यहाँ पर एरिया हमने यहाँ पर जो है सो निकाल के रखा कितना 54√3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 12√3 इंटू h। अब इसको काट कूट के, अब इसे जो है सो काट कूट करोगे तो यहाँ पर आपका उत्तर कितना आ जाएगा, ये आपका √3 से √3 ये कटा, 2 से कटेगा ये 6 और 6 से ये कटेगा आपका 9, तो इसलिए h इज इक्वल टू कितना आ गया 9 सेंटीमीटर आपका उत्तर आ गया। कितना आ गया 9 सेंटीमीटर आपका उत्तर आ गया। तो मुझे बताओ किसी को दिक्कत यहां तक, बताओ हमें कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या बिल्कुल नहीं हुई है, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान था। यहाँ पे 30, 60 और 90 था, तो उससे हमने एक साइड का मान दे रखा, दोनों मैंने निकाल दिया। और यहाँ पर ये को 90 है, तो अगर 90 है तो इसका मतलब ये आधार होगा तो ये लंब होगा, अगर ये लंब होगा तो ये आधार होगा। तो आप तो इस आधार और जो लंब से इसका एरिया तो निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, 54√3 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर जो इस आधार पर जो ऊंचाई डाला है, इस ऊंचाई का मान पूछा है। यहाँ पर पूछा है शीर्षलंब कितना होगा, तो शीर्षलंब आपका होता है कि आधार पर लंब होता है सामने वाले सिर से। तो यहां पर पहले ही ये कहा है कि आधार 12√3 है, अगर 12√3 आधार हो तो शीर्षलंब कितना होगा, तो बिल्कुल निकाल सकते हो जब हमें एरिया पता चल गया हो। ठीक है, तो इस बात को आप लोग समझ गए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और इसे बनाने की कोशिश करते हैं। मुझे जो लग रहा है इसका भी उत्तर आप लोगों ने दे दिया होगा। आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है क्वेश्चन, और उसे आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा है और उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आप लोगों से। ये प्रश्न में आपसे पूछना क्या चाह रहा है, इस बात को आप लोग निकालिए। अब यहां पर यह कहा है कि त्रिभुज ABC में AD कोण A का आंतरिक द्विभाजक है और BC और भुजा BC के D पर मिलता है। बस हो गया, सिंपल सा फंडा, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहां पर लिख दे रहा हूं 32 ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए, ये आपका ABC कोई त्रिभुज है,
मुझे बताओ स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं आपका? ए बी सी एक त्रिभुज है, बिल्कुल। चलिए अब यहां पर कोण ए का, ये कोण का आंतरिक द्विभाजक, इसका मतलब है एंगल बाइसेक्टर, एडी जो बीसी के बिंदु डी पर मिलता है। अब यहां पर यह कहा है बीडी का मान है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और बीसी का मान दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ डीसी का मान हम यहां पर निकालेंगे, डीसी का मान यहां पे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर। बात खत्म। अब आपसे पूछा ए बी अनुपात ए सी, भाई सिंपल सा फंडा है, ए बी अनुपात ए सी क्या होगा? वही होगा जो आप लोगों को पता। अगर ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है ना, एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक है, तो आपको जो है सो यह एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटेगी जिस अनुपात में उस कोण को बनाने वाली भुजा है। तो यहां पर उस कोण को बनाने वाली भुजा का अनुपात, ये इसका अनुपात वही होगा जो सामने वाली भुजा का अनुपात है, बीडी अनुपात डीसी। दिख रहा है? चलिए अब हमारा ये होगा यहां पर ए बी अनुपात ए सी इज इक्वल टू बी डी का मान 5 अनुपात 2.5, तो यहां से हो जाएगा 2:1 इज द राइट आंसर इस सवाल का। कितना हो गया? इस सवाल का उत्तर 2:1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 है। स्पष्ट हो गया? कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों तक बताइए। भाई इतना तो हेल्प कर सकते हो ना आप लोग, इतना तो आप लोगों से मैं उम्मीद तो कर सकता हूं ना, है ना? अपने फैमिली, अपने रिश्तेदार में जो चाचा का लड़का, चाची का लड़का, बुआ का लड़का, फूफा का लड़का जो भी पढ़ रहा है उन सबको तो बता सकते हो ना आप लोग? बिल्कुल बता सकते हो। अगर आप चाह लोगे तो क्या नहीं कर सकते हो, बस आपको चाहने की बात है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33। आप यहां पर देख लीजिए 33 नंबर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहां पर यह कहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर कोण बी बराबर 60 डिग्री। बात खत्म है। तो यहां पर ये हम जो है देख लेते हैं, ये यहां पर ले लिए। चलिए ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। कोण ए बराबर कोण बी बराबर 60 डिग्री। कोण ए इसका मान कितना है? 60 डिग्री, और कोण बी इसका मान कितना? 60 डिग्री। तो तीसरा कोण भी तो 60 ही होगा, बिल्कुल होगा। तो अब उसके बाद यहां AC का मान कितना है? √13 सेंटीमीटर। AC का यहाँ पे जो है सो आपका मान कितना है? √13 सेंटीमीटर। अब उसके बाद अगर AC का मान √13 है तो AB का मान कितना होगा मुझे बताओ? क्योंकि अगर ये 60 तो ये भी तो 60 ही होगा ना, मुझे बताओ होगा कि नहीं होगा? अगर ये भी 60 ही होगा, इसका मतलब है ये समबाहु त्रिभुज बन गया, इसकी सभी भुजा बराबर होगी। अगर ये √13 है तो ये भी कितना होगा? √13 सेंटीमीटर, बिल्कुल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये कहा है द लाइन AD एंड BD इंटरसेक्ट एट द पॉइंट D सच डैट एंगल D बराबर 90 डिग्री। मतलब ये कहा है कि AD और BD रेखाएं D बिंदु पर इस प्रकार काटती है कि एंगल D का मान 90 डिग्री। कौन कौन से भाई?
मुझे बताओ, AD और BD यानी वह लाइन कहां से निकल रहा है, एंगल A यानी शीर्ष A से और B से। तो यहां से हम एक लाइन खींचेंगे और यहां से भी एक लाइन, दोनों को यहां पर मिलाएंगे और इसको इस प्रकार से मिलाएंगे कि यहां पे ये 90 डिग्री का कोण बना है। ये 90 डिग्री का यहां पे कोण बना है, इसका नाम D। अब यहां पर ये है BD का मान दे रखा है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है AD का मान मेरे भाई क्या होगा, मुझे बताओ। अब यहां पर ये बताओ, यह ADB एक राइट एंगल त्रिभुज बना कि नहीं बना, समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बना, बन गया। तो समकोण त्रिभुज में ये AD का स्क्वायर, मुझे बताओ, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AB का स्क्वायर आपका यहां पे माइनस BD का स्क्वायर। AD आपका क्या है, हाइपोटेनस, BD आपका आधार। चलिए यहां पर आपका रूट 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 और माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो यहां पे 13 माइनस 4 इज इक्वल टू 9। ये आपका AD स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो AD इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, लेकिन AD क्या है, लंबाई है, तो माइनस तो हो नहीं सकता। आपका 3 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन जो है सो नंबर कौन सा होगा इस सवाल का, ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर होगा। मुझे बताओ किसी को कोई दिक्कत, 33 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, बोलो हाँ या ना। किसी को कोई परेशानी बिल्कुल नहीं हुई है? तो चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। पहले इसे मैं मिटा दूं, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो, कमेंट करके बताओ, कुछ तो बोलो कंप्यूटर साहब, बच्चों का कमेंट नहीं आ रहे अभी। चलो अब आ जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है उसको हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। 34 क्वेश्चन नंबर कौन सा, 34 भाई ये स्क्रीन पे नजर दिखाओ मेरे कंप्यूटर महोदय, कंप्यूटर साहब। कंप्यूटर तो नहीं है, लैपटॉप है, यही आपके सामने स्क्रीन पे रख रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन ये रहे। अरे बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आ गया, 34 नंबर बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आपके सामने आ गया। हमारे कंप्यूटर महोदय भी कितना समझदार है भाई साहब, आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा के लेके चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए। एक त्रिभुज में उस कोण के विपरीत पक्ष की लंबाई 8 सेंटीमीटर है जिसका माप 45 डिग्री है। विपरीत पक्ष का मतलब सामने वाली भुजा, किसके सामने, उस कोण के सामने वाली भुजा। जैसे ये आप देख लो, अगर 45 है और उसके बाद जो है सो लास्ट में का उस कोण का विपरीत पक्ष क्या होगा जिसका मान 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है उसमें, तो इसका मतलब है राइट एंगल कोण बन रहा है। इसमें ये दे रखा है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री कोण के सामने वाला विपरीत पक्ष क्या होगा, 8 सेंटीमीटर। बिल्कुल होगा। अरे बोलो बोलो हाँ या ना, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। किसी को कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। अब यहां पर उस कोण का मान क्या होगा जिसका 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री पता हो गया। आपको पता है अगर ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी 45, 45, 45 और ये 90 है, तो इसका रेशियो क्या बनने वाला, ये आपका 45 होगा निकालने के बाद, तो रेशियो 1/√2 आपका होगा। एक तो ये है, दूसरा इसमें लगा दो साइन रूल, हो गया। तो यहां पर साइन रूल लगाओ मत, उतना क्या इसी से निकल जाएगा। तो हमसे पूछा है इसके सामने ये वाली, तो यहां पर 1 यूनिट का मान दे रखा है कितना, 8 सेंटीमीटर। ये आपका रेशियो में 1 1 1, रेशियो में 1 को रिप्रेजेंट कर, लेकिन रियल में 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेशियो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 8 सेंटीमीटर। हो गया, बात खत्म। हमसे पूछा √2, तो इसीलिए √2 यूनिट बराबर कितना, 8√2 सेंटीमीटर। कितना होगा मेरे दोस्त,
8√2 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पहला उत्तर आपका इस सवाल का उत्तर होगा। तो चलो मुझे बताओ, आपका 34 नंबर क्वेश्चन समझ में आया? साइन रूल भी लगा सकते हो या इसका रेशियो आपको याद रखना होगा 30 60 90 का और 45 45 90 का। अगर 30 60 जो है सो 90, 30 के सामने वाला 1, 60 के सामने वाला √3 और 90 के सामने वाला 2, ये रेशियो याद रखना। अगर 45 45 90 है तो 45 के सामने वाला 1, फिर 45 के सामने वाला 1 और 90 के सामने वाला √2। ये रेशियो आपको 2 आपको हमेशा याद रखना है ताकि आपको कहीं पर कोई परेशानी ना हो। मुझे बताओ किसी को कोई दिक्कत? तो आइए हम देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। ये भी बिल्कुल आसान बा। अरे बोला बोला आसान है कि नहीं? ये बिल्कुल आसान है। आपके सामने आ जाए और आपको हार्ड लगे मेरे राते, ऐसा हो नहीं सकता और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अरे आसान, कितना भी आसान हो ना तो भाग जाता है। आपको इतना कंसेप्ट हमने बता रखा है कि आप क्वेश्चन पूरा बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए, त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 60 डिग्री और भुजा बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, एसी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो एबी की मान माप क्या हो गया? बात खत्म है। चलिए, ये रहा आपका यहां पर त्रिभुज एबीसी। एबीसी ये रहा ए बी सी, एंगल सी दे रखा है 60 डिग्री, एंगल सी दे रखा है 60 डिग्री, बीसी 6 सेंटीमीटर और एसी आपका 8 सेंटीमीटर। तो बीसी का मान क्या होगा? इसको मान लो x सेंटीमीटर। तो बीसी का आपसे मान पूछा है, अच्छा सॉरी, एबी का यहां पे जो है सो आपका जो है सो मान पूछा। एक मिनट, तो यहां पर बीसी इक्वल टू 6 है, सॉरी, बीसी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और ये क्या होगा? x सेंटीमीटर। तो ए बी का मान आपसे यहां पर पूछा है, एसी बराबर 8, बीसी 6 और ये, चलो ठीक है। अब यहां पर हमारे सामने 2 साइड पता है और एक एंगल पता है। 2 साइड पता है और एक एंगल पता है, तो मुझे अब बताओ क्या होगा? तो आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं और एक कोण पता हो, उस कोण के सामने वाली भुजा का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग कोसाइन रूल का मान यूज करते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं 2 साइड और एक एंगल पता है, तीसरी साइड मुझे निकालना है, तो किसका यूज यहां पे करोगे? तो आप लोग बोलोगे सर कुछ नहीं, सीधा कोसाइन रूल यूज कीजिए, कोजया सूत्र यूज कीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो आइए हमें यहां पर लगाना है, ये रहा आपका 60, तो यहां पर लिख दो cos 60 डिग्री। और हमने लगाने का फंडा क्या बता? जिस एंगल को लोगे उसके सामने वाला साइड x, उसको आप माइनस में लिखो, -x²। शेष दोनों साइडों के स्क्वायर का वर्ग करो। शेष आपका 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बट्टा में उन दोनों साइडों के मल्टीप्लाई का दुगुना, 2 गुने 6 गुने 8। बात खत्म, बात खत्म हो गया। अब तो सॉल्यूशन निकालोगे। cos 60 कितना दोस्त? 1/2। ये होगा 6 का स्क्वायर 36 64 100 माइनस x² बट्टा 2 गुने 6 8 48, 2 से 2 कटा। तो यहां से हमें ये बताओ, 48 उठ के यहां आ जाएगा, 48 बराबर 100 माइनस x²। x² को लाओगे इधर x², तो ये हो जाएगा 100 माइनस 48, तो ये कितना हो जाएगा? 52। यहां पर x² का मान 52, तो यहां पर x का मान प्लस माइनस आएगा, लेकिन x क्या है? x आपका AB लंबाई है, लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होते हैं। तो यहां से मुझे बताओ x इक्वल टू कितना? तो 52 को लिखोगे 13 × 4, 4 का वर्गमूल 2 और यानी √13,
2√13 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इज द राइट आंसर। कौन सा? सी इज द राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे कोसाइन रूल हमने जो है सो लगाया और इसका उत्तर हम लोगों ने आसानी से लिख दिया। तो यहाँ पर है -x²। बोलो किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो ये रहा आपका 35 नंबर क्वेश्चन। अब आगे यहां पर बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ, और तब तक इसका स्क्रीनशॉट जो भी लेना है आप ले सकते हो। तो चलिए 35 नंबर क्वेश्चन हम यहां पर देखने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही उम्दा कंसेप्ट पे आधारित है। चलिए देखते हैं, वो भी एकदम आसान है, हमें लगता है आप लोग सॉल्व कर लोगे। चलिए आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 36 आपके स्क्रीन पे नजर आ गया। अरे बनाओ बनाओ बनाओ, आपके स्क्रीन पे 36 नंबर क्वेश्चन नजर आ गया और इसे बनाइए। आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पे है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 36 है, उसे बनाने की कोशिश कीजिए। बनाइए बनाइए बनाइए। दिया गया है त्रिभुज ABC में, कुछ नहीं है, बस दिया गया है और कुछ नहीं है मेरे दोस्त। चलिए ये रहा A, ये रहा B और ये रहा C। ABC त्रिभुज है। कोण A का मान दे रखा है 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 36, कोण A का मान दे रखा है 30, B का मान 45 डिग्री। अब आपको यहां पर है AC का मान 3√2, AC आपका 3√2। तो आपसे पूछा है मेरे भाई BC का मान क्या होगा? तो आप मान लो x। तो अब यहां पर ये आप मुझे बताओ, दो एंगल एक साइड दे रखा है, तो जो दूसरा एंगल के सामने वाली भुजा ज्ञात करने के लिए कौन सा रूल लगाओगे? साइन रूल। पता है आप लोगों को कौन सा रूल आप यहां पे लगाओगे? तो आप कहोगे सर मैं साइन रूल लगाऊंगा। तो साइन रूल क्या है एक बार देख लो। तो अब इसमें लगाओ, इस त्रिभुज में साइन रूल। तो यहां पर हमने जैसे लिखा है x के सामने कौन सा एंगल? 30, उसको किस में लिखना है? साइन 30 बराबर। अब दूसरी साइड क्या पता है? 3√2, तो यानी 3√2, उसके सामने कौन सा एंगल? 45 डिग्री। तो ये लिखोगे साइन 45। अरे बोलो हाँ या ना? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। चलिए x साइन 30 का मान 1/2 बराबर 3√2 साइन 45 का मान 1/√2। बोलो बोलो, किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं दिक्कत। हमारे रहते, आपके रहते, हम लोगों के साथ में रहते किसी को कोई दिक्कत हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। अब ये हो जाएगा x, अब ये हो जाएगा आपका कितना? x इंटू 2/1 बराबर 3√2। कितना हो जाएगा? 3√2 इंटू √2/1 हो गया। इसको ऊपर लेके बात खत्म। चलिए ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3√2 इंटू √2, 2 से 2 थी, सॉरी 2 से 2 कटा, x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर BC का मान कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो गया। कितना हो गया यहाँ पे? 3 सेंटीमीटर उत्तर हो गया। तो आई होप आप लोग यहाँ तक इस बात को समझ पाए। तो मुझे बताओ किसी को कोई समस्या हुई है क्या यहाँ तक? इस बात को समझने में किसी को कोई समस्या, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम? तो हम लोगों ने यहाँ तक आज हमने क्वेश्चन को कंप्लीट किया है ना। तो आइए आप लोगों को अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है ना, तो अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अंत में जाके सब्सक्राइब भी कर दीजिए। लास्ट में लिख दिया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये तो आपकी जिम्मेदारी है, ये तो करना पड़ेगा आप लोगों को अगर यहां से कुछ सीख रहे हो तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो।
बहुत ही अच्छे से ये बात समझ में आया हो। यहाँ तक अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी हुई है तो हमें यहाँ पे कमेंट करके आप लोग मुझे बता सकते हो कि सर हमें ये चैप्टर, ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आए। आप लोगों ने अभी तक कोई कमेंट नहीं किया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी हीरोन फॉर्मूला को साबित करे। आप लोग नहीं किए तो हम भी अभी तक उस पर कोई सोच नहीं रहे। जिस दिन किसी का कमेंट आ गया कि साबित करके आप बता दीजिए, उस दिन मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो आप लोगों को सेशन ये अच्छा जो है सो लगा हो। हम उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से हम आप लोगों को मदद करते रहेंगे, हेल्प करते रहेंगे। बदले में आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और कुछ नहीं करना है। तो उम्मीद है ये सेशन अच्छा जो है सो लगा हो। तो एक उमंग, एक उत्साह, एक जोश बहुत ही इसके साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।